करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए, इसके 3 दिन तो निर्धारित हैं। 3 दिन कौन कौन से? पहला दिन होता है कि कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं, तो होली के बाद के पहले सोमवार को शीतला पूजन कर लेते हैं, मसोड़ा मना लेते हैं। कुछ प्रांतों में शीतला सप्तमी की जाती है, जैसे दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी अलग अलग होती है ना, उसी प्रकार से कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, अर्थात होली के बाद की जो पहली सप्तमी आती है उस दिन शीतला माता का पूजन करते हैं, और कुछ लोग करते शीतला अष्टमी, अर्थात होली के बाद की पहली जो अष्टमी आती है उस पे शीतला माता का पूजन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी शीतला पूजन किया नहीं, लेकिन वो इन वीडियो को देखने के बाद सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए। तो वो लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई हमें तो कभी पता ही नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं कभी, तो हमें कब करना चाहिए? ये भी मैं आपको बताऊंगा। सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, और पहले सोमवार का कब होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझना आवश्यक है कि शीतला पूजा की क्यों जाती है, क्यों करनी चाहिए शीतला माता की पूजा। पुराण बताते हैं कि शीतला माता की पूजा करने से आपके परिवार के रोगों से रक्षा होती है। खसरा, चेचक आदि जितने भी रोग हैं, संक्रामक बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती है, इन सभी से रक्षा होती है जब आप शीतला माता का पूजन करते हैं। शीतला माता आरोग्य प्रदान करती है, आरोग्य प्रदान करने वाली है। इससे आपका के अनुसार यह शीतला पूजन सदा किया जाता रहा है, तो इसलिए आवश्यक है शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि आपको शीतला पूजन के लिए क्या बनाना चाहिए और क्या क्या शीतला पूजन के लिए लेके जाना चाहिए। प्रिय एक आप दर्शकों, शीतला पूजन जो है ना वो प्रातः काल किया जाता है, तो एक रात्रि पूर्व ही इसका सारा भोजन बना के रख लिया जाता है। प्राचीन परंपरा तो ऐसी थी कि कल का पूरा दिन का जो खाना है ना वो आज की रात्रि को ही बना के रख दिया जाता था, और वही शीतला माता का पूजन करने के बाद पूरा दिन खाया जाता था। वही खाना जो आज की रात में बना है। अब समय बदल गया है, आजकल नई पीढ़ी के नौजवान नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी बहुत सी माताएं प्रश्न करती हैं कि क्या करें पंडित जी। पिछले साल भी बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे, क्योंकि पिछले साल हमारा ये वीडियो करीब 1 मिलियन के आसपास चला था, और 2024 में भी हमारा बासुड़ से संबंधित जो वीडियो है वो कई लाख व्यूज पर भी आए थे। तो और दही भी साथ में होते, मीठे चावल साथ में बनाए जाते हैं, तो मीठे चावल दही तो आवश्यक है ही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग पुए बनाते हैं, पूड़े बनाते हैं, मीठी पुड़िया भी बनाते हैं, और दिन में खाने के लिए नमकीन पुड़िया बना लेते हैं। 1 या 2 सब्जी बना लेते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता होती है उनके घरों में, उसके अनुसार। पर जो भी बनेगा वो सात्विक बनेगा, लहसुन प्याज आदि नहीं डलेगा इस सब में। सात्विक भोजन बनाइए। माता को जो भोग लगना है उसमें मैंने आपको बताया प्रमुख रूप से मीठे चावल और दही आवश्यक है, तो दही जमा लीजिएगा। घर में मीठे चावल अवश्य बनाइएगा, पुए भी आप बना सकते हैं। ये सारी सामग्री है, अर्थात ये सारा भोजन है जो आपने बनाना है। कितना बनाना है ये आपके अनुसार है कि भाई आपके घर में पूरा दिन के लिए बनाना है, पूरे दिन वाले खाएंगे कि नहीं घर वाले, उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। अन्यथा भोग के लिए थोड़ा सा भी बना सकते हैं, जिससे कि आप भोग लगा दें और उसके बाद उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों को वितरित कर दे। ये बनाना है। ने 1 रात्रि पूर्व, अर्थात कल आपने सुबह पूजन करना है तो आज रात्रि को आप ये सब बना के रखेंगे। अभी आपने रात्रि को बना के रख दिया। अब प्रश्न उठता है कि अगले दिन सुबह पूजा के लिए जो थाली आप लेके जाएंगे शीतला माता को, उस पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको लेके जाना है। पूजा की थाली में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं बताऊं आपको, तो थोड़े से मीठे चावल और दही आपने अवश्य रखना है। इसका माता को भोग लगाया जाएगा। माता को तिलक करने के लिए हल्दी रख लीजिएगा। एक लोटा रखना है जल का, उसमें थोड़ा सा लूणी घी तो पहले तो होता था, वो डाल लेते थे। अगर आपके पास घी नहीं है तो मक्खन या मलाई आदि कुछ उसमें लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा। एक ढाल, कटार और बड़कुले की जो माला आती है ना, जिसे कुछ लोग भी कहते हैं गोबर की जो बनी होती है, उसकी एक माला भी रखी जाती है। क्योंकि जब होलिका की पूजा करने आप जाते हैं ना तो 3 मालाएं हमने बताई है। होलिका के पूजन के दिन आपको रखनी है, 2 मालाएं उस दिन प्रयोग में आ जाएंगी। वैसे तो 5 मालाओं का विधान होता था। एक जो है वो शीतला माता के पूजन,
के लिए रख दी जाती है। बचा के होलिका पे उसको आज आप शीतला पूजन के लिए लेके जाएंगे तो बड़कुले की एक माला हो गई। भोग मैंने बता दिया, मीठे चावल और दही का भोग लगाना है। एक लोटे में जल और तिलक करने के लिए हल्दी रख लीजिएगा। कुछ लोग ठंडा दिया भी लेकर जाते हैं, अर्थात दीपक लेके जाते हैं और उसको जलाते नहीं है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा जो बोया जाता है वहां पर, थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा। और दक्षिणा आप अर्पित करना चाहे ना, वो दक्षिणा ले जाइएगा माता के लिए। और ध्यान से एक सिक्का अवश्य लेके जाना है। आपने वो खजाना बोने की एक विधि बताएंगे हम आपको, जिसमें खजाना बोया जाता है, वहां इसका प्रयोग होगा। ये खजाना आपकी संतानों को प्राप्त होता है। ये बताऊंगा आगे मैं कि कैसे खजाना बोना है। तो ये सभी सामग्री है जो आपने लेके जानी है। इसको या तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए या आप वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि बासुड़े में तभी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। पर इसको कहीं ना कहीं आप नोट अवश्य रख लीजिएगा। आटे की 5 या 7 लोई बना के भी ले जाई जाती है। अब ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है। कुछ प्रांतों में 5 लोई लेके जाते हैं, कुछ प्रांतों में 7 लोई लेके जाते हैं। और जो लोई बनाएंगे ना, आप उस आटे में नमक नहीं डालना है, ये फीके आटे की लोई बनानी है। आप तो इस प्रकार से आपने ये सारी सामग्री जो है थाली में सजा लेनी है। और सजा के यही सामग्री आपने अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन प्रातः काल लेके जाने, इसको ढक के ले जाने का विधान है। जो पोतड़ा होता है ना बच्चे का, आपके यहाँ जो बच्चा हुआ होगा उसका पोतड़ा ढक के लेके जाया जाता था पहले तो, या अन्य कोई कपड़ा भी ढक के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पंडित जी कैसे जाना चाहिए नहा के, कि बिना नहाए? देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि नहा धो के जाना चाहिए। भगवान का पूजन, माता का पूजन, देवी का पूजन सदा नहा धो के ही होना चाहिए। प्राचीन समय में महिलाएं बिना नहाए चली जाती थी, उस समय कुछ ऐसी रही होगी, परंतु शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बिना नहाए ही जाना है शीतला पूजन के लिए। आपको नहा धो के जाना चाहिए। शुद्धि, सफाई, पवित्रता, ये सदा हमारे सनातन में जो भी पूजा होगी उसमें आवश्यक नियम है। तो आप नहा धो के ही आराम से जाइएगा। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं कि बिना नहाए ही सुबह सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से स्नान आदि करके, थाली सजा के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके ऊपर पीलिया ओढ़ लीजिए। विशेष रूप से जो पीलिये की प्रथा है ना, ये आपके राजस्थान में, हमारे और हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। पीलिया ओढ़ के जाया जाता है। तो जो भी कपड़े पहने उसके ऊपर आप पीलिया ओढ़ लीजिएगा, थाली हाथ में लीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए जाइएगा। अब जिनके यहाँ पीलिया नहीं पहना जाता है या जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पीलिया ओढ़ के ही जाया जाए। आप सामान्य जो भी भारतीय वस्त्र हैं उन वस्त्र को पहन के आराम से जा सकते हैं। जिनके यहाँ साड़ी पहनी जाती है वो साड़ी पहने, सूट पहने जाते हैं। वो सूट पहने पर वस्त्र पहन के, पवित्र वस्त्र पहन के, स्नान आदि करके फिर आपको जाना है। अब इसमें पहले की परंपरा तो ये थी कि पूरा का पूरा परिवार, अर्थात सभी दुरानी या जेठानी या पास पास ही रहती थी या एक साथ ही रहती थी, तो सारा पूरा एक साथ ही परिवार जाता था। आजकल परिवार अलग अलग हो गए हैं, एक भाई कहीं है, दूसरे कहीं है, तो आप अकेले जा सकते हैं। आपका परिवार इकट्ठा रहता है तो आप एक साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये पूजा करनी कहां पर है। अगर आपके यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है तो आपको ये पूजा शीतला माता के मंदिर में ही जाके करनी चाहिए। जिन यहाँ शीतला माता का मंदिर ना हो तो उनके लिए पहला स्थान तो वह है जहां पर होलिका दहन किया गया है। जहां आपकी होली जली है ना, आपने होलिका का पूजन किया होगा। जिस स्थान पर होलिका जलाई गई थी उस स्थान पर ही आपको शीतला पूजन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है तो जहां आपकी होली जली थी वहां पर जाइए, सुबह सुबह पहले जल के छींटे दीजिए, वहां पे फिर एक पत्थर रखिए शीतला माता के रूप में, उसका स्वरूप मानिए माता का, उसको स्थान कराइए, तिलक कीजिए उसको। जो हमने आपको बताया था, हल्दी से तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद उसको भोग लगाइए, कच्चा सूत अर्पित कीजिए, और अगर आप ठंडा दिया लेकर गए तो ठंडा दिया वहां पर रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये शीतला पूजन करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी हमारे यहाँ तो होली भी नहीं जलती तो हम क्या करें, क्योंकि आजकल लोग टाउनशिप में रहते हैं, दूर दूर, वहां पर होली का दहन भी नहीं होती। तो आप अपने घर में भी शीतला पूजन कर सकते हैं। कैसे? आपके घर में जो ईशान कोण होता है ना, ईशान कोण में आप शीतला माता का पूजन करेंगे। ईशान कोण में चाहे वो बालकनी का क्षेत्र है, जो भी है, वहां पर आप 2 पत्थर लीजिएगा और उनको शीतला माता का स्वरूप समझिएगा। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया था कि जहां होली के स्थान पे आपने पूजन किया था, स्नान आदि करा के, तिलक करके, भोग अर्पित किया, कच्चा सूत्र
लोई आदि अर्पित करिए और दिया रख दिया। उसी प्रकार से आपने पूजा करनी है और शीतला माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां शीतले, हमने आपका ये पूजन किया, इसको स्वीकार करें। कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हमारी संतानें दीर्घायु हो, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी हमारे परिवार को न सताए। इस प्रकार से आप घर पर पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको शीतला माता का पूजन मंदिर में कैसे करना है। यदि आपके यहाँ मंदिर है तो पूजन कैसे करेंगे? मंदिर के द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराइए, मंदिर में प्रवेश कीजिए और शीतला माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। जैसे हमने बाकी स्थान पर शीतला माता के स्वरूप को स्नान कराया था, वैसे ही जो लूणी घी युक्त हमारा लोटे में जल है उसे शीतला माता को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप शीतला माता को तिलक करेंगे। तिलक किससे करेंगे? तिलक आप करेंगे, जो हमने आपको हल्दी कही थी, हल्दी से माता को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद बड़कुले की जो माला है ना, वो बड़कुले की माला है, वो अर्पित कीजिए। वो बड़कुले की माला पहनाइए। वस्त्र के रूप में अगर आप कच्चा सूत लाए तो कच्चा सूत अर्पित कीजिए, कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कर दीजिए। तद उपरांत अब माता को आप भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पणता है, एक सलाह में भी करेंगे। क्या है भोग? जो भी आपने बनाया वो हमने आपको बताया ही था कि या तो मीठे चावल और दही ला सकते हैं या कुछ और, अगर आपके यहाँ बनता है तो वो भी ला सकते हैं, पर मूलतः जो है दही और मीठे चावल का ही भोग लगता है। तो माता को भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए और फिर जो दिया आप लाए हैं तो दिया वहां पे रख दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ गर्म दिया रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ठंडा दिया रखा जाता है। आपके यहाँ जैसे भी परंपरा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं माता को, वहां दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हमने ये पूजन किया है आज शीतला माता का, आपका इस पूजन को आप स्वीकार करें। हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। मातेश्वरी, हमारे सब दीर्घायु हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी कृपा सबको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें कि हे मातेश्वरी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, तुच्छ प्राणी हैं, आपकी संतानें हैं, जैसी भी बन पड़ी है वैसी टूटी फूटी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप दया सिंधु हैं तो सदा हम पर दया बनाए रखें। किसी प्रकार की परेशानी हमारे परिवार पर कभी ना आए, कोई हारी बीमारी कभी हमारे परिवार को ना सताए। इस प्रकार हो जाता है। इसके बाद माता की परिक्रमा कर लीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पर इसी के साथ में मायके की शीतला भी पूजी जाती है। तो जहां आपने शीतला माता की पूजा की है उसके बगल में ही एक स्थान पर आप अपने मायके की ओर मुख करके मायके की शीतला का पूजन कर सकते हैं। जिस दिशा में आपका मायका है, मम्मी का घर है, आपके माता पिता का घर है, उस ओर आप मुख करके और आप शीतला माता का पूजन कीजिएगा। वहां चाहे पत्थर रख के करें या एक स्थान को वैसे ही साफ करके जल के छींटे देकर और आपके जो मायके की शीतला है उसको अर्पित करें कि हे मातेश्वरी, मेरे में जो भी मेरे भाई भतीजे हैं सब सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। ये पूजन करने के बाद फिर खजाना बोया जाता है। मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में जहां भी कोई ऐसा स्थान हो, कच्ची मिट्टी आदि हो ना, उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा गड्ढा सा बना लीजिए। उसमें जो आप बाजरा लाए थे ना, वो बाजरा उसमें बो दीजिए, थोड़े से जल। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. वो बाजरा उसमें बो दीजिए, थोड़े से जल के छींटे दे दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि ये जो बाजरा है ये खजाने के रूप में हमारी संतानों को, आपकी संतानों को प्राप्त होगा। मातेश्वरी खजाने के रूप में आपके संतानों को प्रदान करती है और कुछ में खजाना बोया जाता है। मैंने एक सिक्का लाने को आपको बोला था ना, तो थोड़ा सा बाजरा और वो सिक्का मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, ये खजाना हमारी संतानों को प्राप्त हो और इससे वो सदा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कभी उनके घर में धन की कमी ना आए। इस प्रकार से ये खजाना बोया जाता है। खजाना बोने के बाद थोड़ा सा विश्राम लेके और फिर आप अपने घर को आ जाए। घर को जब आएंगे ना, तो जो लोटा आप लेके गए थे ना जल का, उसमें थोड़ा सा जल बचा के लाइएगा। वो सारा जल जो है वो माता को अर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल उसमें से बचा लीजिएगा। जो बचा हुआ जल आएगा
उस जल का पहले आप घर में आके सभी पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ये पवित्र जल है, ये हारी बीमारियों से आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आदि का प्रवाह होगा वहां नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आपका घर माता के आशीर्वाद से सुरक्षित, इस प्रकार से आपने ये जल छिड़कना है। जल आदि छिड़कने के बाद फिर जो आपके पारिवारिक जन है ना, उनको आप जो भी आहार देंगे, नाश्ता देते हैं, जो भी देते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा माता का प्रसाद दीजिएगा, प्रयास कीजिए। यदि सभी लोग नाश्ते में, तो कम से कम जो रात्रि का बनाया हुआ भोजन है उसी को करें, उसके बाद ताजा कर ले। अगर इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको पहले अवश्य दीजिएगा। शीतला माता के पूजन का जो रात्रि का बना हुआ है और उसके बाद जो भी खाना चाहे उसके अनुसार आप बना दीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये पूजन करना है। पर ऐसे मनाया जाता है बसोड़ा, बसेड़ा या शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन इस वर्ष है, कब करना, कब है? मैंने आपको 3 नियम बताए थे। कुछ लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी होती है, कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं और कुछ लोग पहले सोमवार को करते हैं। शीतला माता का पूजन तो जो लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं वो इस वर्ष शीतला पूजन सकते हैं। 9 मार्च को होली के बाद का पहला सोमवार पड़ेगा, क्योंकि होली जो है, होली का दहन 2 तारीख सोमवार को ही रहेगा। तो पहला सोमवार जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। या तो आप 9 तारीख को शीतला पूजन करेंगे जो वार के अनुसार करते हैं, जो लोग शीतला सप्तमी करते हैं। तो शीतला सप्तमी का त्योहार इस वर्ष मनाया जाएगा। मंगलवार 10 तारीख को शीतला सप्तमी रहेगी। पर अगर अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी। 11 तारीख शीतला अष्टमी रहेगी। तो शीतला सप्तमी 10 को है, 11 को अष्टमी है, पहला सोमवार 9 तारीख को है। अब प्रश्न उनका कि जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं जी कि हमारे यहाँ कभी होता नहीं था, अब हम कब करें? तो देखिए, आप सप्तमी या अष्टमी से कुछ एक निर्धारित करें। मूलतः आप शीतला अष्टमी कीजिए। अष्टमी का जो दिन है उसको चुन लीजिए। इससे क्या है, सदा याद भी रहेगा कि हमें अष्टमी को करना है। वार में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब है वार, कब नहीं। तो अष्टमी जो आएगी, अष्टमी वो रहेगी 11 तारीख को। 11 तारीख को आप शीतला माता का पूजन कीजिए। अब आप सोचेंगे कि पंडित जी करना कब है? शीतला माता का पूजन मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, शीतला माता का पूजन प्रातः काल से और 12 बजे के बीच में किया जा सकता है। सुबह सुबह मूलतः शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ लोग 9-10 बजे भी करते हैं, पर 12 बजे के बाद शीतला पूजन नहीं, जितनी सुबह सुबह कर लेंगे उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी शीतला पूजन के बारे में। जानकारी थोड़ी भी